जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। आज हम भूगोल का दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं। ये टॉपिक है भारत की भौगोलिक संरचना, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। साथियों, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप में केवल और केवल परिचय से संबंधित जो भी बातें सामने आएंगी उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और इस भारत के भौतिक स्वरूप में और भी टॉपिक यानी 3-4 वीडियो में आएंगे। तो इससे शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि पिछले वीडियो में हमसे कुछ मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक यह थी कि हमने वहाँ ब्राज़ील के जगह पर रसिया को बता दिया था, यानी हम वहाँ यह कह दिए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या के दृष्टि से 5वां बड़ा देश रूस है, जबकि ब्राज़ील कहना था। उससे पहले हम बार बार ब्राज़ील कहे थे और बोलने के दरमियान में हम वहाँ रूस बोल दिए थे। कृपया आप उन्हें करेक्शन कर लीजिएगा। तो साथियों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों हम लोग वर्गीकृत करेंगे। वह 6 भाग कौन से होंगे? तो वो हैं, पहला भाग है भारत का उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। क्या है? भारत का उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। और दूसरा भाग है वो है भारत का उत्तर विशाल का मैदान, यानी कहेंगे क्या, इसे कह सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया। तीसरा भाग होगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भाग होगा आपका तटीय मैदान। 5वां भाग होगा भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र और 6वां भाग होगा द्वीपीय समूह। क्या देखा? पहला भाग उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा क्या देखा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा क्या देखा? प्रायद्वीपीय पठार। चौथा क्या देखा हमने? तटीय मैदान। 5वां क्या देखा? भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। और 6ठा क्या देखा? द्वीपीय समूह। आइए जरा इन्हें हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने संकेत रूप में यह दर्शा दिया कि यह रेड लाइन जो है यह आपका तटीय मैदान है। तो ये समझने से पहले हम बता देते हैं, ये जो इलाका, यह जो क्षेत्र है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। तो आप यह समझ गए होंगे। और ये ग्रीन कलर में जो कोडेड किया गया है यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। और यह है आपका क्या? प्रायद्वीपीय पठार। और यह है तटीय मैदान, यह है मरुस्थलीय क्षेत्र और यह है द्वीपीय क्षेत्र। यदि साथियों अगर आपसे पूछा जाए लोकेशन में क्या कि प्रायद्वीपीय पठार का अवस्थिति क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार का अवस्थिति में हम बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, पूर्व तथा पश्चिम में तटीय मैदान है। यानी इधर का तटीय मैदान कहलाएगा पूर्वी तटीय मैदान और इधर का तटीय मैदान कहलाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। और यहाँ क्या? पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिमोत्तर में आपका भारतीय मरुस्थल आता है। इस तरह से हम वहाँ अवस्थिति बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की अवस्थिति कहेंगे तो बोलेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो भारत का उत्तर पर्वतमाला यानी हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अवस्थित है। ये उत्तर भारत के विशाल मैदान की अवस्थिति हमने बताया। अब साथियों, ये हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के बारे में हम संक्षेप में जानकारी अभी प्राप्त करेंगे और बृहद स्तर पर हम लोग हिमालय के बारे में जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो साथियों, यह जान लीजिए
आज जहाँ हिमालय पर्वत अवस्थित है, यानी आज जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है, एक समय था, यानी आज से हजारों साल पहले वहाँ टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। और मेरे साथियों, हमारा भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी हमारा भारत का जो ये आपका इधर की ओर तरफ प्रवाहित जो हुआ, ये अफ्रीका से विखंडित होकर के आया है, यानी उत्तर पूर्व की ओर खिसकते गया। और साथियों, इधर से ये जो है भारत, अपना भारत जो है भारतीय प्लेट पर अवस्थित है, और इधर हुआ करता था ये गोंडवाना लैंड का भाग हो गया, और उत्तर की तरफ हुआ करता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग। और इस अंगारा लैंड का जो भाग था, इसके बीच में टेथिस नामक सागर प्रवाहित होता था। तो साथियों, ये गोंडवाना लैंड से जो नदियां निकलती थी वह कहाँ विलीन हो जाती थी? टेथिस सागर में, तथा अंगारा लैंड की नदियां भी मिल जाती थी कहाँ? टेथिस सागर में। तो इन दोनों की नदियों द्वारा जो मलबा वहाँ निक्षेप के रूप में जमते गया, और धीरे धीरे जमते 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 यह रूप ले लिया किसका? हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। तो साथियों, इसके बारे में बहुत सारा सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, उसके बाद कोबर का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, और सारी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ अभी हम संक्षेप में सिर्फ इसका इंट्रो कर रहे हैं। आइए हिमालय के बारे में देखिए। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है टर्शियरी युग में यूरेशियाई प्लेट और इधर भारतीय प्लेट के टकराने से इनके बीच स्थित, दोनों के बीच जो स्थित था टेथिस सागर, वहाँ मलबा जो जमा, उस मलबा के जमने से जो निक्षेप बना, यानी बलन क्रिया द्वारा जो निर्माण हुआ, वही क्या कहलाया? हिमालय कहलाया। आप समझ गए होंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, संक्षेप में समझ गए होंगे, और आगे हम लोग विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे इस हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। अब देखिए, हिमालय के विषय में कहा जाता है हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये जो हिमालय है एक दूसरे के समांतर रूप से अनेकों पर्वतों की श्रृंखला के रूप में फैली हुई है। ये हिमालय की एक बड़ी विशेषता है। अब आइए हम जान लेते हैं हमारा हिमालय, ये हिमालय जो है, हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय क्या है? विस्तृत है। और देखिए, ये हिमालय जो है, इस हिमालय की संपूर्ण लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे कि ऐसे अगर बात करते हैं कि हिमालय भारत में सिंधु महाखंड, यानी सिंधु गोर्ज, उत्तर पश्चिम में सिंधु गोर्ज से इस उत्तर पूर्व में कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक की लंबाई वहाँ हो जाएगा 2400 किलोमीटर, ठीक है। वैसे हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। अब देखिए, इस हिमालय का फैलाव जो है पूरब पश्चिम दिशा में बात करेंगे तो यहाँ पर देशांतर 22 डिग्री का है, 22 डिग्री के देशांतर का वहाँ पर अंतराल देखा जाता है। तो 22 डिग्री देशांतर का अंतराल पर यह क्या है? अवस्थित है। अब देखिए, इस हिमालय को हम लोग क्या केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कह सकते हैं। और देखिए, ये जो हिमालय है, इस उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय पर्वतमाला में कौन सा शामिल है? तो इसमें शामिल है हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। इसके बाद देखिए, ये जो हिमालय है, उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा को, देखिए ऐसे आ रहा है, तो यहाँ ऐसे आ रहा है, यह हो गया उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इस तरह से जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। यदि वहीं हम बात करेंगे सिक्किम में, सिक्किम और दार्जिलिंग में
इस हिमालय का दिशा हो जाता है पश्चिम से पूरब की तरफ। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इस हिमालय का दिशा हो जाता है पश्चिम से उत्तर की तरफ। और वही हिमालय की कुछ श्रेणी है जिसे हम लोग पूर्वांचल पहाड़ी कहते हैं। हिमालय की श्रेणी यदि बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो यहाँ हो जाता है उत्तर से दक्षिण डायरेक्ट हो जाता है। मेरे साथियों, हिमालय का ही एक भाग म्यांमार की सीमा बनाते हुए गया है। उस पर्वत का नाम है अराकान योमा। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हिमालय का भाग है जिसे हम लोग सुलेमान पर्वत कह सकते हैं, जो पाकिस्तान में आता है। अब साथियों, इस हिमालय के उत्तर में क्या है, तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। और तिब्बत पठार के ऊपर जाएंगे, उत्तर जाएंगे, तो वहाँ आपको एक क्युनलुन पर्वत मिलेगा जो पामीर के घाट से निकलती हुई प्रतीत होती है। और यहीं से आपको अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बनाते हुए अफगानिस्तान में जो आता है, ये जिस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत है। तो हम यह जानने का प्रयास कर लिए। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 भाग में कैसे डिवाइड करेंगे, वैसे तो 3 भाग में डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे 4 भाग। कैसे पढ़ेंगे, तो एक हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। और विशेष रूप से यह हिमालय का अंग नहीं है, यह हिमालय के पार है, इसलिए हम लोग इसे ट्रांस हिमालय कहेंगे, यानी पार हिमालय भी कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय को आप ट्रांस हिमालय कहिए, पार हिमालय कहिए, या इसे आप तिब्बत हिमालय भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इस पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं। तो पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत के पठार में अवस्थित है, इधर अधिकांश भाग आता है, इसलिए इस पार हिमालय को यानी ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या तिब्बत हिमालय कहते हैं। और इस ट्रांस हिमालय में अपने भारत में क्या 3 श्रेणी है, 3 श्रेणी है, जिसे हम लोग कहेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे उत्तर काराकोरम, नीचे लद्दाख, उसके नीचे क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। अब देखिए, ये हिमालय पर्वत का जो श्रेणी है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 श्रेणी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वृहत हिमालय, फिर उसके दक्षिण आएंगे तो वो पढ़ेंगे क्या मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहते हैं, और उसके दक्षिण पुनः आएंगे तो पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणी। आइए, अब पुनः हम जानते हैं ये जो हिमालय है, हिमालय का आकार कैसा, चाप के आकार का, यानी आर्क के आकार का, चापाकार है। और इसका उन्नतोद्वार जो है दक्षिण की ओर धंसा हुआ, देखते हैं यह दक्षिण की ओर धंसा हुआ है। अब देख लिए, और यह हिमालय का जो अवस्थिति है, यह हम जान सकते हैं कि यह उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच अवस्थित है। समझ गए, यानी हिमालय जो है भारत के उत्तर में तिब्बत पठार के दक्षिण में है तथा उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में अवस्थित है। अब देखिए साथियों, ये जो हिमालय है, इसकी चौड़ाई जो है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो हिमालय है, हम पहले ही बता चुके थे, हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मतलब फैला हुआ, विस्तृत है। अब देखिए, पूरे एशिया में यदि बात करेंगे 7300 मीटर से अधिक ऊंची चोटी के बारे में, तो पूरे एशिया में 7300 मीटर से अधिक ऊंची चोटी की संख्या 94, जिनमें से 92 चोटी जो है आपका इस हिमालय और काराकोरम श्रेणी में आता है। तो साथियों, एशिया महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें इतनी अधिक चोटियां हैं, उसमें भी कहाँ, तो हिमालय में। तो साथियों, अब एक बात और बच गया है, वो क्या है, हमने जब इस भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था तो कितना क्षेत्रफल का कौन सा भाग आता है, यह बात नहीं बताई, जो अब हम जान रहे हैं। देखिए, ये भारत का, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे आप 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी
समझ सकते हैं। तो इस पूरे क्षेत्रफल का 43% भाग पर ये मैदानी क्षेत्र आता है, यानी मैदान क्षेत्र आता है। हो गया, चाहे वो तटीय में जो भी मैदान है वो मैदानी क्षेत्र 43% भाग पर आता है कुल क्षेत्रफल का। और वहीं बात करेंगे पठारी क्षेत्र का, तो यह पठारी क्षेत्र जो है पूरे कुल क्षेत्रफल का 27.7% भाग पर अवस्थित है। और ये जो पठारी क्षेत्र है इसकी ऊंचाई जो होगी 305 किलोमीटर से लेकर के 914 किलोमीटर के 305 मीटर से लेकर 914 मीटर ऊंची होगी ये पठारी क्षेत्र की ऊंचाई, समझ गए। अब देखिए, हम जानते हैं कि पहाड़ी है वह अब उसका स्थिति क्या है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 18.6% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित है, यानी विस्तृत है। और इस पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होगी, तो 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर तक ऊंची होगी ये पहाड़ी। अब इसके बाद देखते हैं पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भाग जो अवस्थित है अपने भारत में, वो कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर विस्तृत है पर्वतीय भाग। इस पर्वतीय भाग की ऊंचाई होगी 2135 मीटर या इससे अधिक ऊंची हो सकती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे इस भारत के भौगोलिक स्वरूप के परिचय के बारे में सार संक्षेप हमने यहाँ समझा। और आगे के वीडियो में हम क्रमवार पढ़ेंगे, क्या ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृहद हिमालय पढ़ेंगे, इसके बाद क्या मध्य हिमालय पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। तो आगे के वीडियो में हम इस तरह से खंड बाय खंड लाएंगे। तो मेरे साथियों, उम्मीद है कि आप इसे आसानी पूर्वक और मज़े समझ गए होंगे। तो साथियों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और ढेर सारे प्यार देते रहिए। जय हिंद।